बट शीतल जी, यहाँ सवाल दूसरा है। सवाल इस बात को लेकर अभी हम लगातार ये सवाल देखते रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र आता था, टर्माइट का जिक्र आता था, इंटरनल एनिमी का जिक्र आता था, खान मार्केट गैंग का जिक्र आता था, लुटियंस लुम्पेंस का जिक्र आता था, पाकिस्तान परस्त का जिक्र आता था, एंटी नेशनल का जिक्र होता था, हर आदमी एंटी नेशनल हो जाता था। तो अब लेकिन ये जो नैरेटिव जो देश के अंदर था, ये नैरेटिव अब देश से निकल के बाहर जा रहा है। तो जब देश से निकल के बाहर जा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, पिछले करीब 30-35 सालों में दुनिया में जो दक्षिणपंथी राजनीति है, उसके जो स्टार पैदा हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। उसमें से एक सिमिलरिटी तो यही है कि उनको एक चुनाव के दौरान, वो चुनाव दिखाने के लिए होते हैं उनके यहाँ, और चुनाव ही आखिरी रह जाता है। बाकी लोकतंत्र की जो उन्होंने, सिन्हा साहब ने बताया, ठीक कह रहे थे वो, कि बाकी और जितने पैरामीटर्स हैं उनकी उनको कोई जरूरत नहीं है, न उनको सुरक्षित करते हैं। वो चुनाव जीतते हैं। वो इजराइल से लेके रूस, चीन में तो खैर वहाँ साम्यवादी शासन है, लेकिन आप हंगरी में उसका एक रेप्लिका देख सकते हैं, एक क्रिएट हुआ है। और भारत में है कि एक शत्रु चाहिए, बहुत एक शत्रु बड़ा सा उनको पैदा करना होता है। कई बार ऐसा होता है, कोई घटना हो जाती है और उसमें उसको वो संभालने के क्रम में एक शत्रु पैदा कर लेते हैं, जैसे पुलवामा वाले मामले में हुआ था। ये मामला भी, हमारे पास एक परमानेंट शत्रु है, मुसलमान अकलियत। हमने उसको रख रखा है, उसकी तमाम गलतियों पर हम लगातार कंटेंट जनरेट करते हैं। हमारे टीवी प्रोग्राम्स उधर निशाना लगाए हुए हैं। सोशल मीडिया में हमने उसको भर दिया है, और बहुत सारी छुटपुट घटनाएं हम लोकल लेवल पे करते जा रहे हैं, और ऐसा करने वालों को बचाते हैं, जिससे वो भावना बनी रहे। वो भावना बनी हुई थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारी बहुत सारी स्क्रूटनी वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रही है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से आने लगी है। हमारे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे हैं जो स्क्रूटनी में चले गए हैं, और ये एकाएक ये अडानी वाला केस हमारे सामने आ गया। ये कोई नहीं था कि कोई बैठ के इसके लिए कंस्पिरेसी कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई चीज होती तो उस पर कमेंट्स आते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से आते हैं। लेकिन अब हमारी जो पॉलिटिक्स है, उसमें यह है कि कोई भी चीज अगर आएगी तो हमें उसे कैसे एनिमी उसमें से क्रिएट करना है। तो हम नेशनलिज्म के खाते में भी कर सकते हैं। इस मामले में वो बात चल रही है। अब उन्होंने देखा कि ये सब बीबीसी आ गया, सोरोस आ गया। सबसे बड़ा मुद्दा है अडानी वाला मामला, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पैदा हुआ है, क्योंकि उसमें पीएम का सीधे सीधे मामला है। पीएम के साथ उनके चित्र हैं, पीएम उनके जहाज में घूमते रहे हैं, ये सब चीज पब्लिक में है, और इसको फिर से पब्लिक में दूसरे जो उनके अपोजिशन के लोग हैं पहुंचा देते हैं जब जब कोई सवाल आता है। पीएम इससे बहुत डरते हैं, क्योंकि उनकी एक इमेज है कि उनके बाल बच्चे नहीं है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, वो देश के लिए कुर्बान है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें जब ये अडानी आके चिपकते हैं, और अडानी के इतने डिटेल्ड में सारे कारनामे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, अगर आप उसके डिटेल्स में जाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस तरह से क्या क्या किया गया है। लेकिन एक मोटा ही आंकड़ा ले लें, जिसको छुपाने की बहुत कोशिश है, वो है कि लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए, एक दो नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपए, भारत के ज्ञात इतिहास में इतनी बड़ी, इतनी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी कोई नहीं है फाइनेंशियल बंगलिंग की, वो हमारे देश से बाहर ले जाया गया गलत मीन्स से, यानी काला धन था, वो चोरी का था, नेताओं ने दिया, किसने दिया पता नहीं, या ड्रग मनी है नहीं पता। बाहर जाके वो कुछ खास कंपनियों में, जो साइप्रस और देश के दुनिया के टैक्स हेवंस में है, जिनको विनोद अडानी, जो इनके सगे बड़े भाई हैं, वो लीड करते हैं, और उसमें कौन कौन दूसरे हैं, उनके नाम क्या है, उन सब में वो पैसा जाके इकट्ठा होता है। फिर वहां से वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के नाम से इन कंपनियों से आ रहा है, इन एक एक अकाउंट से 99% तक आ रहा है। ये फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स के लिए उन्होंने बताया है कि जो सेबी में हमने डिक्लेरेशन दिए हैं, जो उन देशों में उन्होंने अपने टैक्स अथॉरिटीज को डिक्लेरेशन दिए हैं, सोर्स भी दिया हुआ है, एक एक फिगर दी हुई है दशमलव में, कि कितना पैसा कहां से आया, किस अकाउंट से आया, कहां गया। ये इतना डिटेल में किसी इकोनॉमिक मामले का इस देश में, आजाद देश में, आजादी के इतिहास के बाद भंडाफोड़ नहीं हुआ था। इसको ढकने के लिए हर उस घटना का इस्तेमाल डाइवर्जन के तौर पे किया जा रहा है, जो जी। कोई भी थोड़ा बहुत राशन दे सकती है। बीबीसी उसमें से कुछ दिन ले गया, सोरोस पे कोशिश हुई, लेकिन सोरोस को, जैसा उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है, बात उतनी बनी नहीं जैसी हंगरी में बन गई थी। हंगरी में चुनाव जीत लिया गया उसके नाम पे,
वो ओरिजिनली हंगेरियन है बेचारा, उसका ऑफिस था वहां, लेकिन इसी तरह की चीज वहां क्रिएट की गई और बैनर लगे कि सोरोस के हाथ हंगरी नहीं जाने देंगे, और वो चुनाव 2/3 बहुमत से जीत लिया वहां के शासक ने तीसरी बार। ये मौका, इसको कोशिश की जा रही है हमारे यहाँ इस तरह के शत्रु पैदा करके, और ये बाकायदा निर्देश है। ये आजकल कम्युनिकेशन का जो आर्ट है, इसके लिए बाकायदा प्लान होता है, इसके लिए लोग काम कर रहे होंगे, और उन लोगों ने वही जो काम करते हैं। आप जानते हैं कि सुबह एक मैसेज आता है और शाम तक हमारे सारे टेलीविजन चैनलों में सिर्फ उसी पे बात होती है, उसी पे सोशल मीडिया का बीजेपी का IT सेल लिखता है, उसी जी पे जी ढेरों मंत्री कमेंट करते हैं, फिर ढेरों लाखों लोग करने लगते हैं, फिर व्हाट्सएप में वही जाता है। ये पूरी एक कैंपेन मेथोडोलॉजी है, और ये दुनिया में अब इस पे एक्सपर्टाइज लोगों ने हासिल कर लिया है। 30-40 साल हो गए, बहुत से देशों में इसका प्रयोग करके लोगों ने सफलता हासिल की है और लंबे समय तक सत्ता में बने रहे हैं। पुतिन अपनी जगह कायम है, ये जी बिल्कुल। हंगरी वाले चुनाव में है, भारत में तीसरा चुनाव होने जा रहा है। इसमें जरूरत है कि एक शत्रु हो, तो अब शत्रु ये है कि विदेश, वो जैसे कहा गया लंदन और न्यूयॉर्क से शत्रु आ रहा है। और बिल्कुल वो मनीषा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा बैठ के आदमी मिडिल क्लास जो अदरवाइज बहुत सारे कारणों से प्रिविलेज्ड है, वो शॉर्टकट में उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए और एक मैचोइज्म चाहिए कि भारत ने ये कर दिया और वो कर दिया, झूठे आंकड़ों से वो खुश हो रहा है। तो वो सब ठीक है, नरेशन इस सब में पार्ट अपना अपना दे रहा है, मेरा एक बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।